बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम अपनी 4 लेयर्स को डिस्कस करेंगे। एक हम अपनी एप्लीकेशन लेयर को डिस्कस करेंगे, एक हमारी प्रेजेंटेशन लेयर को डिस्कस करेंगे, एक हम अपनी सेशन लेयर को डिस्कस करेंगे और एक हम अपनी ट्रांसपोर्ट लेयर को डिस्कस करेंगे। अभी जिन लेयर का हमने डिस्कस नहीं करना था वो लेयर थी नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। इन 3 लेयर्स को भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम जस्ट अभी 4 लेयर्स को डिस्कस करेंगे। ये 4 लेयर्स क्या है, लेकिन इन 4 लेयर्स को डिस्कस करने से पहले आपको एक पहले मैं स्टोरी सुनाता हूँ। एज्यूम कर ले 2 कंपनियां थी, कंपनी एबीसी एंड कंपनी एक्सवाईजी। एंड कंपनी का जो बॉस था वो एंड्रयू था। एबीसी कंपनी का बॉस एंड्रयू था और एक्सवाई कंपनी का बॉस कोई दूसरा एंड्रयू था। ये भी जस्ट मैंने नेम सेम रख ले, आप एज्यूम कर ले डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं। एंड्रयू एक कंपनी का बॉस है, ये भी एक एंड्रयू कंपनी का बॉस है। तो कंपनी एबीसी के बॉस ने कंपनी एक्सवाईजी के बॉस को एक लेटर लिखना है। वो लेटर कैसे लिखेगा? ये एंड्रयू कंपनी का बॉस है और ये जर्मन है, या जर्मन बॉस है ये, और ये जर्मन बॉस है। इसने क्या किया, एक जर्मन में लेटर लिखा एंड लेटर लिख के इसने परवीन को दे दिया। परवीन ने देखा कि XYZ कंपनी का बॉस तो अरेबिक बॉस है, उसको जर्मनी समझ आएगी। परवीन ने क्या किया, जर्मन को अरेबिक में कन्वर्ट किया एंड जैसे ही अरेबिक में कन्वर्ट किया उसने लेटर फॉरवर्ड कर दिया सीमा को। सीमा ने क्या किया, सीमा ने लेनी अपॉइंटमेंट। सीमा ने XYZ कंपनी की सीमा को कॉल की एंड उसको कहा कि कल शाम 5 बजे हमारी तरफ से एक लेटर आएगा, वो लेटर आपने अपने बॉस को दे देना। ठीक है, सीमा ने क्या कर ली, अपॉइंटमेंट ले ली। तनवीर ने क्या किया, तनवीर ने देखा ये तो 100 पेजेस का लेटर है, मैं ना इसको चोक डाउन कर देता हूँ, 25-25 के 4 पैकेट बना देता हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर कोई हमारा पैकेट, अगर हमारा कोई पैकेट लॉस होता है तो 100 का 100 पैकेट का जो पेजेस का डाटा है, पैकेट्स तो खैर नहीं कहना चाहिए, हाँ अभी पेजेस ही कह रहा हूँ, 100 पेजेस का जो डाटा है वो लॉस ना हो। अगर 25 का एक लॉस हुआ तो हम वो 25 पेज दोबारा रीजनरेट कर लेंगे। तो इसने क्या किया, 100 का पेज था, उसने 25-25 के 4 बंडल बना दिए एंड 25-25 के 4 बंडल बनाने के बाद इसको दे दिया नवीद को। नवीद ने क्या किया, नवीद ने इसमें टू एंड फ्रॉम की स्टैंप लगा दी। फ्रॉम कंपनी एबीसी टू कंपनी एक्सवाईसी, इसने स्टैंप लगा के ये पैकेट दे दिया डेविड को। डेविड ने क्या किया, डेविड ने उस पूरे के पूरे पैकेट के ऊपर जो वो 25 के 4 बंडल थे उनके ऊपर एक सील कवर चढ़ा दिया। कि सील कवर किसके लिए, कि अगर कोई जब ये पैकेट जा रहा होगा रास्ते में, कोई थर्ड कंपनी, कोई ऐसी कंपनी जो ये पैकेट खोले, कोई सील, इसकी सील कवर उतार ले, तो फिर क्या करेगी कंपनी एक्सवाईसी, वो पैकेट एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, सील कवर ले लिया इसने, पैकेट पीएन को दे दिया, पीएन ये पैकेट लेके चला गया। ठीक है, अब पीएन रास्ते में है, हो सकता था किसी ये दूसरी कंपनी के साथ मिला और वो पैकेट खोले, तो अगर इसका सील कवर खुला होता तो कंपनी एक्सवाईजी उस पैकेट को एक्सेप्ट नहीं करती। तो ये पीएन एक्सवाईजी कंपनी के पास पहुंच गया। ठीक है, इस पीएन ने एक्सवाईजी कंपनी के पीएन को ये लेटर दे दिया। ठीक है, वो 25-25 के 4 बंडल ये पीएन के पास आ गए। पीएन ने 25-25 के 4 बंडल डेविड को दिए। डेविड ने देखा सील कवर ओके है, तो इसने अगर ओके है तो इसने नवीद को दे दिए। नवीद ने क्या देखा, टू एंड फ्रॉम एड्रेस। ठीक है, क्या टू पे एड्रेस कंपनी एक्स वाई सी का ही है और फ्रॉम पे एड्रेस कंपनी एबीसी का ही है? इफ यस देन कहाँ चला जाएगा पैकेट, तनवीर के पास चला जाएगा। तनवीर क्या देखेगा, तनवीर देखेगा 25-25 के 4 बंडल्स हैं, अब बॉस के पास जाना है, मैं ना इसको एक 100 पेजेस का एक ही बंडल बना देता हूँ, तो 100 पेजेस का एक बंडल देगा एंड ये पैकेट सीमा को दे देगा। सीमा के पास जब चले जाएगा, सीमा क्या देखेगी, सीमा को याद आएगा कि कल सीमा कंपनी एबीसी, सीमा की जो कंपनी एबीसी की सीमा थी, उसने मुझसे अपॉइंटमेंट ली थी कि शाम को 5 बजे लेटर आएगा और बिल्कुल ये वही लेटर है। तो मैं क्या करती हूँ, ये लेटर परवीन को दे देती हूँ। तो परवीन के पास जब लेटर पहुंचता है तो रातों रात ना ये बॉस चेंज हो जाता है, ये अरेबिक छोड़ के पाकिस्तानी आ जाता है बॉस। ठीक है, ये पाकिस्तानी बॉस आ गया। तो परवीन देखती है कि बॉस मेरा पाकिस्तानी है लेकिन ये लेटर लिखा हुआ है अरेबिक में, तो मैं अरेबिक को या तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देती हूँ या उर्दू में कन्वर्ट कर देती हूँ और ये लेटर एंड्रयू को दे देती हूँ। तो ये एक पूरा प्रोसेस था कि कैसे कंपनी एबीसी के एंड्रयू ने एक लेटर लिखा और कंपनी एक्सवाईजी की एंड्रयू को ये लेटर रिसीव हो गया। ओके, अब आपने क्या करना है, अभी आपने पूरी स्टोरी अपने माइंड में रखनी है एंड इमेजिन करें कि एंड्रयू जो था ये हमारी एप्लीकेशन लेयर थी एंड जो परवीन थी हमारी ये कोई प्रेजेंटेशन लेयर थी, सीमा हमारी सेशन लेयर थी, तनवीर हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर थी, नवीद हमारा नेटवर्क लेयर था, डेविड हमारा डाटा लिंक लेयर था एंड पीएन हमारा फिजिकल लेयर था। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज एप्लीकेशन लेयर।
सो एप्लीकेशन लेयर इज द सेवंथ लेयर ऑफ ओएसआई रेफरेंस मॉडल। ये तो हम सबको पता है कि ये सेवंथ लेयर है ओएसआई की, एंड इट इज द ओनली लेयर दैट डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद ह्यूमन बीइंग्स। इस बात का क्या मतलब है, अज्यूम करें आपने कोई लेटर लिखना है, जैसे हमारे एंड्रयू साहब लेटर लिख रहे थे, तो आप अज्यूम कर ले आपके पास कोई एक डिवाइस है, एक मोबाइल है, मोबाइल पे एक एप्लीकेशन है व्हाट्सएप, अपने व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड को हेलो लिख के सेंड करना है, ठीक है। आपने व्हाट्सएप की स्क्रीन पे लिखा है हेलो। अब जो व्हाट्सएप की स्क्रीन है वो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, वो एक एप्लीकेशन लेयर है जिसके साथ आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो एप्लीकेशन इज द ओनली लेयर दैट डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद द ह्यूमन बीइंग्स। और एप्लीकेशन लेयर के बारे में एक और बात कही जाती है, कहते हैं देयर इज अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन एप्लीकेशन लेयर टू एप्लीकेशन लेयर। अब क्यों ऐसा बोला जाता है, अब आपने व्हाट्सएप से हेलो लिखा एंड अपने दोस्त को सेंड कर दिया, ठीक है। अब दोस्त ने भी अपनी व्हाट्सएप की स्क्रीन पे वो हेलो रिसीव कर लिया, तो आपका जो भी था डाटा एप्लीकेशन लेयर से चला, एप्लीकेशन लेयर से आपने सेंड किया एंड रिसीवर को एप्लीकेशन लेयर पे ही रिसीव हुआ। इस वजह से कहा जाता है देयर इज अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन एप्लीकेशन लेयर टू एप्लीकेशन लेयर। एंड पीडीयू, हर लेयर का पीडीयू होता है, एप्लीकेशन लेयर का, प्रेजेंटेशन लेयर का एंड सेशन लेयर का। इनका पीडीयू ऑफ एप्लीकेशन लेयर डाटा ही होता है, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो सेशन लेयर हो, इनका पीडीयू हमेशा डाटा ही होता है। पीडीयू स्टैंड फॉर प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, इन पे पीडीयू डाटा ही होता है। जैसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर पे पहुंचता है देन डाटा नहीं रहता, वो कुछ और बन जाता है। अभी मैं आपको बताता हूँ। यूजर फ्रेंडली, डेफिनेटली जो भी आपकी एप्लीकेशन है व्हाट्सएप है वो एक यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन है। अब अगर प्रोटोकॉल्स की बात करें, हर एप्लीकेशन पे एक प्रोटोकॉल्स होता है। या अगर मैं ऐसा कहूँ कि नेटवर्क में कोई भी काम प्रोटोकॉल के बगैर हो ही नहीं सकता। इवन कि अगर आपने ईमेल सेंड करनी है उसके पीछे भी प्रोटोकॉल है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आपकी मशीन है, आपकी अगर आपके घर डीएसएल या मॉडेम लगा हुआ है, अगर आपकी मशीन ने उस डीएचसीपी सॉरी डीएचसीपी बोल रहा हूँ, उस मॉडेम से आईपी लेना है, तो डेफिनेटली हम डीएचसीपी यूज करेंगे। अगर आपने किसी राउटर को रिमोटली एक्सेस करना है, कोई रिमोट लोकेशन पे वो डिवाइस पड़ी हुई है, तो हम टेलनेट या एसएसएच करेंगे। अगर कोई आपने वेबसाइट एक्सेस करनी है, एचटीटीपी एचटीटीपीएस करेंगे। इन शॉर्ट नेटवर्क में कोई भी काम है वो प्रोटोकॉल के बगैर मुमकिन नहीं है। सो व्हाट इज प्रोटोकॉल? सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स दैट गवर्न्स द कम्युनिकेशन। अगर हम एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल्स की बात करें तो एचटीटीपी एचटीटीपीएस, एचटीटीपी एचटीटीपीएस में क्या फर्क है? एचटीटीपी का जो कनेक्शन होता है वो सिक्योर नहीं होता, लेकिन जो एचटीटीपीएस का कनेक्शन होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रेवल करता है उसके सर्वर की तरफ। एचटीटीपीएस में प्लेन टेक्स्ट में जाती है। ये हमारी वेब की ट्रैफिक। डीएनएस, ठीक है, ये आपका आईपी टू नेम एंड नेम टू आईपी रेजोल्यूशन करवाता है। एफटीपी आपका जो फाइल ट्रांसफर सर्वर है। एसएमटीपी आपका मेल सेंड करने के लिए प्रोटोकॉल है। टेलनेट किसी को रिमोटली आपने एक्सेस करना है। डीएचसीपी आपने अगर किसी से ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस लेना है। हाँ, आपने इनकी पोर्ट्स नंबर भी याद रखनी है कि एचटीटीपी पोर्ट नंबर 80 पे वर्क करता है एंड एचटीटीपीएस पोर्ट नंबर 443 के ऊपर वर्क करता है। एंड जो डीएनएस है हमारा पोर्ट नंबर 53 पे वर्क करता है। एफटीपी पोर्ट नंबर 2021 पे वर्क करता है। एसएमटीपी पोर्ट नंबर 25 पे वर्क करता है। टेलनेट पोर्ट नंबर 23 पे वर्क करता है एंड डीएचसीपी पोर्ट नंबर 67 पे वर्क करता है। 68 पे इसके क्लाइंट लिसन करते हैं, 67 पे डीएचसीपी सर्वर लिसन करता है। सो ये एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर क्या है? जस्ट एक यूजर इंटरफेस है जिसके ऊपर आप बैठ के अपनी डाटा लिखना है। आपने व्हाट्सएप पे हेलो लिखा, अपने दोस्त को सेंड कर दिया, लेकिन खुद बताएं क्या हेलो जो आपने लिखा है ये मशीन को समझ आता है? हेलो मशीन को समझ नहीं आता। मशीन को जस्ट बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज समझ आती है। तो हमें किसी ऐसे लेयर की जरूरत थी जो कि हमारी ह्यूमन लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, ठीक है। सो प्रेजेंटेशन लेयर क्या है? इट इज अ 6 लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। बिल्कुल ये 6 लेयर ओएसआई रेफरेंस मॉडल है। प्रेजेंटेशन लेयर हमारे लिए क्या करती है? वो जो अपने हेलो लिखा है उस हेलो को ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगी। अब जब लेकिन जब एंड्रयू एक वो ही एग्जांपल ले लाके हूँ सामने, तो जब ये प्रवीण थी हमारी, एंड्रयू ने एक लेटर लिखा था, लेकिन प्रवीण ने क्या कहा था? प्रवीण ने कहा था इस फॉर्मेट में तो कंपनी XYZ के बॉस को समझ में नहीं आएगा, मैं इसको रीडेबल फॉर्मेट में समझ कर देती हूँ, मैं इसको रीडेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट करूंगी कि ताकि उस सिस्टम के लिए वो जो फॉर्मेट है वो रीडेबल हो, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन लेयर भी बिल्कुल ऐसे ही यहाँ कर रही है कि जो हमने हेलो लिखा है वो मशीन को समझ में नहीं आएगा। वो क्या करेगी? प्रेजेंटेशन लेयर उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देगी। लेकिन जब रिसीविंग साइड होगी,
रिसीविंग साइड में क्या होगा, जब यहाँ से डाटा यूं सेंड हो रहा था एप्लीकेशन टू फिजिकल लेयर, लेकिन जब रिसीव हुआ फिजिकल टू एप्लीकेशन लेयर पे, जब डाटा रिसीव हो रहा था, तो जब परवीन के पास पहुंचा था, परवीन ने अगेन कन्वर्ट करना है। सपोज करें हमारी फिजिकल लेयर है, अब यहाँ डाटा पहुंचा हमारा मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में। अब क्या बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज ह्यूमन को समझ में आएगी? डेफिनेटली नॉट। ये ह्यूमन बीइंग्स को कभी भी समझ में नहीं आएगी। तो अब प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम होगा कि मशीन लैंग्वेज को अगेन ये किस में कन्वर्ट करेगी? ह्यूमन लैंग्वेज में। तो इसका मेजर टास्क क्या है? इट कन्वर्ट्स मशीन लैंग्वेज टू ह्यूमन लैंग्वेज एंड ह्यूमन लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। ये प्रेजेंटेशन लेयर का मेन काम है। It is used to present the data application layer in well defined and standardized format. Definitely जो भी डाटा इसको एप्लीकेशन लेयर से मिलेगा उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगी। बाज़ औक़ात इसको सिंटैक्स लेयर भी बोला जाता है। ये वही बात, कन्वर्ट ह्यूमन लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। प्रेजेंटेशन लेयर इनक्रिप्ट्स द डाटा एंड डिक्रिप्ट्स द डाटा। अब जो हमारे पास डाटा आ रहा है, प्रेजेंटेशन लेयर उसको इनक्रिप्ट भी करेगी एंड जब रिसीविंग साइड पे होगी उस डाटे को डिक्रिप्ट भी करेगी। इट कंपोज्ड ऑफ 2 सब लेयर्स। अभी इन सब लेयर्स की डिटेल में हम नहीं जाएंगे। एक होता है केस, एक होता है सेस, कॉमन एप्लीकेशन सर्विस एलिमेंट एंड स्पेसिफिक एप्लीकेशन सर्विस एलिमेंट। एंड जो इसके प्रोटोकॉल्स हैं प्रेजेंटेशन लेयर के, कुछ लेयर्स के प्रोटोकॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे। एक एप्लीकेशन लेयर, एक ट्रांसपोर्ट लेयर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर जिसके प्रोटोकॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क लेयर, ये 3 लेयर ऐसी हैं जिसके प्रोटोकॉल्स लाजमी पूछे जाएंगे। सो एसएसएल एंड टीएलएस, अभी इन प्रोटोकॉल्स की डिटेल में नहीं जा रहा मैं, ये प्रेजेंटेशन लेयर पे वर्क करते हैं। एंड पीडीयू जैसे मैंने आपको बताया, एप्लीकेशन लेयर का, प्रेजेंटेशन लेयर का एंड सेशन लेयर का पीडीयू डाटा ही रहेगा। सो एप्लीकेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर। अब यहाँ एक और बात बताता चलूं, 2 किस्म की एप्लीकेशन होती है। एक वो एप्लीकेशन जो कि कम्युनिकेशन के लिए डिजाइन की गई है, एक ऐसी एप्लीकेशन जो कम्युनिकेशन के लिए डिजाइन नहीं की गई। अगर मैं एमएस वर्ड की बात करूं, ये एप्लीकेशन तो कम्युनिकेशन के लिए डिजाइन नहीं की गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं लिखता हूं यहाँ हेलो। अब जब मैंने हेलो लिखा, मशीन को तो समझ में नहीं आया कि मैंने हेलो लिखा है, तो मशीन ने क्या किया, इसे बाइनरी में कन्वर्ट किया एंड मुझे डिस्प्ले कर दिया। तो इसमें सिर्फ 2 ही लेयर इन्वॉल्व हुई, एक एप्लीकेशन लेयर जो हमारी एमएस वर्ड थी, मेरी एप्लीकेशन लेयर हो गई, एंड जो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, मुझे जो सामने रिजल्ट नजर आया वो हो गया प्रेजेंटेशन लेयर का काम। लेकिन जब बात एक दूसरी एप्लीकेशन होती है जो होती है कम्युनिकेशन के लिए, जो कि कम्युनिकेशन के लिए डिजाइन की गई है, जैसे वाइबर हो गया हमारा, व्हाट्सएप हो गया, ईमो हो गया, ये वो एप्लीकेशन है जो कि कम्युनिकेशन के लिए डिजाइन की गई है। सो जब भी बात आती है सेशन लेयर की, ठीक है, ये हमारा सेशन लेयर, तो समझ आए ये डाटा आपके लिए नहीं है, ये किसी और के लिए है, ठीक है। मतलब ये कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो कि कम्युनिकेशन करवा रही है, ये एमएस वर्ड टाइप की एप्लीकेशन नहीं है। एमएस वर्ड होता तो प्रेजेंटेशन लेयर पे आके उसका किस्सा खत्म हो जाता, लेकिन जब बात आ गई सेशन लेयर की, इसका मतलब ये डाटा आपके लिए नहीं है, ये किसी और के लिए है। सो अब व्हाट इज सेशन लेयर, अब हम सेशन लेयर के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सो सेशन लेयर को डिस्कस करने से पहले आपको एक और मैं स्टोरी सुनाता हूँ। अज्यूम करें आप फैसलाबाद में रहते हैं और आपका भाई जो है वो इस्लामाबाद में रहता है, आपने अपने भाई से मिलने जाना है इस्लामाबाद। आपने क्या किया, अपनी गाड़ी स्टार्ट की, मोटरवे पे गए, आपने टूल टैक्स दिया एंड गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा किया एंड अपने टाइम को इन्वेस्ट किया और अपने भाई को मिलने चले गए। लेकिन जब आप उसके घर पहुंचे, आपको पता लगा आपका भाई मौजूद ही नहीं, आपका भाई कहीं और गया हुआ है जरूरी काम से, ठीक है। अब आप वापिस आएंगे, अगेन मोटरवे से वापिस आए, आपने क्या किया, टूल टैक्स पे किया एंड पेट्रोल का खर्चा किया, अगेन टाइम इन्वेस्ट किया, और आपकी जितनी भी कॉस्ट लगी उसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं हुआ। अब इसका हल क्या था, सोल्यूशन क्या था कि आपको पहले क्या करना चाहिए था, आपको कॉल करके अपने भाई से पूछ लेना चाहिए था, एक सेशन, वर्चुअल सेशन डेवलप कर लेना चाहिए था, क्या आप उस लोकेशन पे मौजूद हो। बिल्कुल सेशन लेयर ऐसे ही करती है, सेशन लेयर सेशन क्रिएट कर लेती है, ठीक है। सेंडिंग डिवाइस से रिसीविंग डिवाइस तक एक सेशन क्रिएट कर लेती है। तो इट इज अ 5th लेयर ऑफ ओएसआई रेफरेंस मॉडल, इट्स क्रिएट्स द सेशन, ठीक है। अब क्रिएट द सेशन से क्या मुराद है, अज्यूम करें मैं एक वेबसाइट पे जाता हूं netacad.com एंड netacad.com के मैं इसके बाद करता हूं लॉगिन, ठीक है। तो ये मेरा एक सेशन डेवलप हो गया netacad.com के साथ। अब जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा, वो मुझसे ऑथेंटिकेशन के लिए यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। तो अगर मैं ऑथेंटिकेशन हो जाता हूं, उसके बाद वो मुझे ऑथराइज भी करेगा कि तुम क्या क्या कर सकते हो। अज्यूम करें अगर आप स्टूडेंट हैं तो अथॉरिटी आपके पास होगी, आप कोई कोर्स टीच नहीं कर सकते,
ठीक है, आप बस लर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंस्ट्रक्टर है तो आपके पास अथॉरिटी है, आप और आप स्टूडेंट भी हैं, और तो आपके पास दो अथॉरिटी है, आप कोर्स को टीच भी कर सकते हैं एंड आप लर्निंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इट्स क्रिएट द सेशन, सेशन क्रिएट होने के बाद ऑथेंटिकेशन भी होगी, ऑथराइजेशन भी होगी, बट डिपेंड्स अपॉन द वेब। ठीक है, कि वो वेब ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन रिक्वायर कर भी रही है या नहीं। रीस्टोर सेशन क्या, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि आपकी गूगल पे जरा 5-6 टैब्स ओपन है और आपसे गूगल या तो शट डाउन हो गया या लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई या लैपटॉप बंद हो गया। अब जब आप दोबारा गूगल क्रोम को ओपन करेंगे ना, तो इस साइड पे आपको एक बॉक्स सा नजर आ रहा होगा और बॉक्स के अंदर बटन होगा रीस्टोर। ठीक है, आप जैसे ही रीस्टोर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके पास टैब्स खुलेंगी वो ऑटोमेटिकली आपके पास रीस्टोर हो जाएंगी और वो टैब्स दोबारा खुल जाएंगे। तो ये भी एक सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेशन को रिस्टोर भी करना। एंड नेक्स्ट क्या है, मेंटेन द सेशन, सेशन को मेंटेन भी रखना। एंड जब हमारा काम खत्म हो जाए तो सेशन को टर्मिनेट भी कर देना, बिकॉज अगर हम सेशन को टर्मिनेट नहीं करेंगे तो हमें एक खतरा होगा कि हमारा सेशन हाईजैक ना हो जाए। एंड फ्लो कंट्रोल एंड आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर चेक पॉइंट एंड रिकवरी। अगर आप आईडीएम से इसकी मिसाल लेना चाह रहे हैं, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, आपके पास 500 MB की फाइल है एंड हर 100 MB के बाद एक लाइन लगी होती है। ठीक है, हर 100 MB के बाद एक लाइन, हर 100 MB के बाद एक लाइन। लेट से आपकी अगर 250 MB के ऊपर आके आपकी डाउनलोडिंग रुक गई है, आपका इंटरनेट कनेक्शन फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है, देन क्या होगा, जब आप दोबारा इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो वो फाइल 200 MB से दोबारा डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी, वो दोबारा जीरो से नहीं जाएगी। इस वजह से कह रहे हैं आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर चेक पॉइंटिंग एंड रिकवरिंग। इसके जो प्रोटोकॉल्स है वो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है, सेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, एप्पल टॉक डेटा स्ट्रीम प्रोटोकॉल एक्सेट्रा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सेशन लेयर का पीडीयू है वो भी डाटा है, 3 लेयर्स के पीडीयू डाटा है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर। एंड इन 3 लेयर्स को सॉफ्ट लेयर्स भी बोला जाता है, सॉफ्ट लेयर्स, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर। नेक्स्ट हमारी लेयर आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में कुछ पॉइंट्स हैं इन, बिकॉज ये लेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंगल सिंगल पॉइंट को मैं आपस में डिस्कस करूंगा आपके साथ। सो पहली बात, इट इज अ फोर्थ लेयर ऑफ ओएसआई रेफरेंस मॉडल, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग, टीसीपी 3-वे हैंडशेक, विंडोइंग, पीडीयू ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इज सेगमेंट्स। जब आपका डाटा इस लेयर पे पहुंच जाता है, फिर आप डाटे को डाटा नहीं बोलते, फिर आप उसको सेगमेंट्स बोलते हो। पहली आखिरी 3 लेयर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, उसमें आप डाटा बोलेंगे, लेकिन जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे पहुंच जाएगा आप उसको सेगमेंट्स बोलेंगे। मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग एंड एड्रेसिंग फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर इज पोर्ट नंबर। जैसे हम जानते हैं कि नेटवर्क लेयर के ऊपर जो भी एड्रेसेस होते हैं वो आईपी एड्रेसेस होते हैं, डाटा लिंक लेयर के ऊपर हमारे मैक एड्रेसेस होते हैं, एंड ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर हमारे पोर्ट एड्रेसेस होते हैं। टीसीपी यूडीपी आर द मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। सो इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग। आपको याद है वो तनवीर का, तनवीर क्या कर रहा था कि 100 पेजेस का एक बंडल था, उसको 25-25 के 4 बंडल कर रहा था। ठीक है, इसी तरह मैंने एक मैसेज था मेरा हेलो, उसने क्या किया, हेलो को 5 डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया और नंबरिंग कर दी, सीक्वेंस नंबर। जैसे ये एच मेरा फर्स्ट था, इस वजह से इसको फर्स्ट कर दिया, ये सेकंड कर दिया, थर्ड कर दिया, फोर्थ कर दिया, फिफ्थ कर दिया। और ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया, ट्रांसपोर्ट द सेगमेंट्स ओवर नेटवर्क लेयर, इसके ने नेटवर्क लेयर के ऊपर उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही ट्रांसपोर्ट किया तो पॉसिबिलिटी है कि ये ई पहले पहुंचे, ये एल फिर पहुंचे, फिर ये एल पहुंचे, फिर ये एच पहुंचे, फिर ओ पहुंचे। ठीक है, अब नंबरिंग भी इस वजह से की थी कि जब जैसे ये रिसीविंग साइड पे पहुंचे तो सेगमेंट्स तो उसके होंगे ही होंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेगमेंटेशंस, वो तो करेगी ही करेगी। लेकिन जब पॉसिबिलिटी है जब वो सेगमेंट्स करें कि जो बाल वाला डाटा वो पहले पहुंचे, जो पहले वाला डाटा वो बाद में पहुंचे, तो रीअसेंबल भी ट्रांसपोर्ट लेयर का ही एक फीचर है। वो क्या करेगा, तो इनको रीअसेंबल भी करेगा। ठीक है, सीक्वेंस नंबर लगाएगा, जब रिसीविंग साइड पे पहुंचेगा इसको रीअसेंबल करेगा, रीअसेंबल होने के बाद ये नेक्स्ट फॉरवर्ड कर देगा, जब रिसीविंग साइड पे मिलेगा हेलो ही मिलेगा। तो सेगमेंटेशन, सेगमेंट्स किया, सेगमेंट्स करके इसने नेटवर्क के ऊपर फॉरवर्ड कर दिया, जब रिसीविंग साइड पे ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर ये मैसेज आएंगे, ये सबसे पहले रीअसेंबल करेगा, एंड रीअसेंबल करने के बाद इसको कहां भेजेगा, सेशन लेयर के ऊपर। रिसीविंग साइड पे रीअसेंबल करेगा एंड सेशन लेयर के ऊपर फॉरवर्ड कर देगा, सेंडिंग साइड पे सेगमेंटेशन करेगा एंड ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर, सॉरी नेटवर्क लेयर के ऊपर ये ट्रांसपोर्ट कर देगा। सो ये सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली का कॉन्सेप्ट है।
अब टीसीपी एंड यूडीपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। इसमें से एक टीसीपी है जो कि कम्युनिकेशन के बाद एक्नॉलेजमेंट लेता है, देन आगे पैकेट सेंड करता है। लेट्स से मैंने आपको एक पैकेट सेंड करना है, हेलो हाउ आर यू, मैं आपको सबसे पहले हेलो सेंड करूंगा, आप मुझे कहेंगे यस मुझे हेलो मिल गया, मुझे अगला पैकेट सेंड करो। मैं आपको हाउ सेंड करूंगा, आप कहेंगे यस मुझे ये भी मिल गया, नेक्स्ट सेंड करो। मैं आपको आर सेंड करूंगा, आप बोलेंगे कि यस मुझे आर भी मिल गया, नेक्स्ट सेंड करो। देन मैं आपको यू सेंड करूंगा, आप बोलेंगे जी मुझे यू भी मिल गया, मुझे नेक्स्ट सेंड करो। तो टीसीपी क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट लेता है, जबकि यूडीपी के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको एक ही बार में हेलो हाउ आर यू सेंड कर दूंगा, बेशक आपको रिसीव हो या ना हो, इससे मुझे कंसर्न नहीं है। तो यूडीपी कहाँ यूज किया जाता है, यूडीपी वहां यूज किया जाता है जहां आपको स्पीड रिक्वायर हो, आपकी टेलीफोनिक कॉल्स। जब आप टेलीफोन किसी को करते हैं तो अगर आपकी आवाज बीच में ड्रॉप हो जाती है तो जो रिसीविंग साइड पर होता है वो कहता है दोबारा बोलना यार मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या कहा, तो हमें पैकेट दोबारा खुद जनरेट करना पड़ता है। जबकि टीसीपी के में क्या होता है, टीसीपी को जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलनी तो उसने आगे पैकेट सेंड नहीं करना, और अगर कोई पैकेट लॉस हो जाता है तो टीसीपी उसको दोबारा रीजनरेट करेगा, जबकि यूडीपी दोबारा रीजनरेट नहीं करता। तो ये फर्क था व्हाट इज टीसीपी एंड यूडीपी। सो अभी आपके एक क्वेश्चन आपके माइंड में होगा, आप सोच लोगे क्या कोई ऐसी सर्विस भी है जो टीसीपी एंड यूडीपी दोनों को यूज करती है। तो बिल्कुल एक ऐसी सर्विस है, एक वॉइस ओवर आईपी है। एक्चुअली वॉइस ओवर आईपी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, नंबर वन वॉइस एंड नंबर टू सिग्नल। जैसे ही आप रिसीवर होते हैं, आप उठाते हैं, आपको एक ट्यून की आवाज आती है जिससे आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है कि यस वी आर कनेक्टेड विद नेटवर्क। वो जो सिग्नल होते हैं वो टीसीपी बेस होते हैं, एंड जब आप वॉइस की कम्युनिकेशन आपस में करते हैं तो यूडीपी बेस होते हैं। सो वॉइस ओवर आईपी जो है वो दोनों प्रोटोकॉल यूज करती है, टीसीपी भी यूडीपी, टीसीपी सिग्नलिंग के लिए एंड यूडीपी वॉइस के लिए। सो नेक्स्ट करते हैं हमारी टीसीपी थ्री वे हैंडशेक। टीसीपी थ्री वे हैंडशेक क्या, पीसी वन पीसी टू है, पीसी वन पीसी टू के साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहा है तो पीसी वन पीसी टू को एक सिंक भेजेगा, सेंड सिंक। सिंक में क्या होगा, उसमें उसने सीक्वेंस नंबर डाला होगा, सीक्वेंस नंबर 100 डाला होगा, एंड एक्नॉलेजमेंट का उस पर 0 होगा एंड सीटीएल सिंक होगा। ठीक है, ये उसको सेंड कर देगा। पीसी टू उसको रिप्लाई सेंड करेगा, सिंक की एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, बोलेगा कि मेरा जो सीक्वेंस नंबर है 300 है, अब मैं तुमसे जो नेक्स्ट एक्सेप्ट कर रहा हूँ वो 101 है। ठीक है, अब जो मैं तुमसे नेक्स्ट एक्सेप्ट कर रहा हूँ वो 101 है। सेंड उसने 100 किया था, अब PC2 से एक्सेप्ट क्या कर रहा है कि जो नेक्स्ट आएगा वो उसका नंबर होगा 101, और CTL क्या है, ये सिंक की एक एक्नॉलेजमेंट है। ये पीसी फिर उसे क्या भेजेगा, एक स्टेब्लिश्ड भेजेगा और सीक्वेंस नंबर 101 भेज देगा, एंड उसे बोलेगा कि अगर तुम्हें सीक्वेंस नंबर 101 मिल गया तो मुझे एक्नॉलेज 301 की दे दो। ठीक है, अगर इसको नेक्स्ट जब इसको 301 की एक्नॉलेज चले जाएगी, देन ये सीक्वेंस नंबर 102 भेजेगा। यहाँ लिखा भी है PC1, PCA क्या कहता है, कहता है माई सीक्वेंस नंबर इज 100 एंड माई एक्नॉलेज नंबर इज 0। अभी ये पीसी इस पीसी से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो पीसीबी क्या कहेगा, आई एक्सपेक्ट टू सी नंबर 101 नेक्स्ट एंड माई सीक्वेंस नंबर इज 300। देन पीसीए कहेगा आई एक्सपेक्ट टू सी सीक्वेंस नंबर 301 एंड माई सीक्वेंस नंबर इज 101। सो ये टीसीपी थ्री वे हैंडशेक का कॉन्सेप्ट है। एंड विंडोइंग में क्या करता है, विंडोइंग का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, इसकी सेंड करने की कैपेसिटी है 10 Mbps एंड इसकी रिसीव करने की कैपेसिटी है 5 Mbps। तो टीसीपी के केस में, टीसीपी के केस में क्या होगा, इस सेंडर को रिसीवर की स्पीड के बराबर आना पड़ेगा, देन कम्युनिकेशन होगी। ये कॉन्सेप्ट है विंडोइंग का। ठीक है, मतलब सेंडर की बेशक स्पीड 10 Mbps है, इसको 5 Mbps की स्पीड पे आना पड़ेगा, देन इनकी कम्युनिकेशन होगी। जबकि यूडीपी के केस में ऐसा कुछ नहीं होगा, यूडीपी के केस में 10 Mbps से ही डाटा को सेंड करेगा। नेक्स्ट हमें है मल्टीप्लेसिंग एंड डीमल्टीप्लेसिंग। इसमें क्या होता है कि ऊपर से जितनी भी एप्लीकेशन लेयर से डाटा आ रहा है वो सारे एक जगह इकट्ठे होंगे, ये कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लेसिंग का। एंड जब याहू का जो डाटा है वो याहू के सर्वर पे जाए, एंड नेटगेट का जो डाटा है नेटगेट के सर्वर पे जाए, एंड फेसबुक का डाटा फेसबुक के सर्वर पे जाए, मल्टीप्लेसिंग भी यहाँ ही हो रही कि सारा डाटा एक जगह के इकट्ठा हो रहा है, और फिर ये ट्रांसपोर्ट लेयर ने डिस्ट्रीब्यूट करना है याहू को, याहू के नेटवर्क पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, नेटगेट को नेटगेट के नेटवर्क पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, एंड फेसबुक को फेसबुक के नेटवर्क पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये कॉन्सेप्ट है डी मल्टीप्लेक्सिंग का। ठीक है, सो टीसीपी थ्री वे हैंडशेक इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार मैं दोबारा इसको क्लियर कर दूं। PC1 PC2 को डाटा सेंड करेगा, सबसे पहले पीसी सिंक सेंड करेगा PC2 को। ठीक है,
उसमें क्या लिखा होगा, कहेगा मेरा सीक्वेंस नंबर 100 है, अभी मैं तुमसे कोई भी चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, और सीटीएल क्या है, सिंक है। PC2 इसके रिप्लाई में सिंक की एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, वो कहेगा कि मुझे तुम्हारा 100 वाला मिल गया है, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट इसकी 101 है, एंड सीटीएल क्या है, सिंक एक्नॉलेजमेंट। अब मैं तुमसे जो नेक्स्ट पैकेट एक्सेप्ट कर रहा हूँ वो 101 है, ठीक है, 101 तुमसे मैं नेक्स्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और ये क्या करेगा, ये कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा। अब ये सीक्वेंस नंबर 101 भेजेगा और ये कहेगा कि अगर तुम्हें सीक्वेंस नंबर 101 मिल गया तो मुझे इसकी एक्नॉलेजमेंट 301 दोगे, तो देन मैं तुम्हें सीक्वेंस नंबर 102 भेजूंगा। सो पीसीए पीसीबी को कहेगा कि मैं तुम्हें 101 भेज रहा हूँ, मुझे तुम इसकी एक्नॉलेजमेंट 301 भेजोगे तो देन ही मैं तुम्हें सीक्वेंस नंबर 102 भेजूंगा, अदरवाइज मैं तुम्हें 102 नहीं भेजूंगा। ये कॉन्सेप्ट है टीसीपी के केस में। यूडीपी के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। विंडोइंग का भी आपको पता लग गया कि सेंडर को रिसीवर की स्पीड के बराबर आना पड़ेगा, देन ही कम्युनिकेशन होगी। एंड मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग भी मैंने आपको बता दिया। सो ये हमारी थी 4 लेयर्स, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर। सो होप सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे IPv4 एंड IPv6 के साथ। अल्लाह हाफिज।